विपक्ष तो कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरता ही रहता है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ी रहती है। लेकिन जब बीजेपी के ही लोग अपनी सरकार और खासकर पीएम मोदी पर हमलावर हो जाएं, तो सरकार की टेंशन दोगुनी हो जाती है। इसी सिलसिले में बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नहीं बल्कि दो बार पीएम मोदी पर हमला बोला है और इस दौरान उन्होंने उनके इस्तीफे की भी बात कर दी। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है। दूसरी तरफ देश में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ, जिसमें बिल गेट्स के आने की चर्चा तेज थी। लेकिन विवाद इस बात को लेकर भी था कि गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, इसलिए उनके इस समिट में संबोधन को लेकर संशय बना हुआ था। एन वक्त पर गेट्स फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि बिल गेट्स इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व अफ्रीका और भारत कार्यालयों के अध्यक्ष अंकुर को सौंप दिया गया। अब इस खबर पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, सोचिए भारत माता के लिए कितनी शर्म की बात होगी अगर मोदी, जो अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, इजराइल और इटली की यात्राओं के दौरान अपने नाच गाने के कारण बेनकाब हो जाएं। क्या उन्हें भारत माता की रक्षा के लिए अभी रिटायर नहीं हो जाना चाहिए? आरएसएस के सहयोग से भाजपा में इतने लोग मौजूद हैं कि वो भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट में स्वामी ने दोबारा पीएम मोदी और उनके इस्तीफे से जुड़ी बात कर डाली। उन्होंने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब हम भारतीयों को ये बताएंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा राष्ट्रीय रहस्य है जिसे अब उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित करना पड़ सकता है? क्या ये उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में कोई ऐसी निजी जानकारी हो सकती है जिसके कारण जनता की बढ़ती मांग पर प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना पड़े? अगर ऐसा है तो राष्ट्रहित में भारत को ये जानना जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये हमला ऐसे वक्त पर आया है जब वैश्विक स्तर पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़े नामों पर चर्चा हो रही है। स्वामी के इन बयानों ने विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। वहीं बीजेपी के अंदर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एआई समिट जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच से बिल गेट्स का अचानक हटना और फिर उस पर देश की राजनीति गरमाना केंद्र सरकार के लिए असहज हालात पैदा कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।